नमस्कार, मैं अमित खेलवान पत्रकार कृतिभूमि न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं जिला कैथल हल्का पुंडीर के गांव डांड में और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी महासचिव महिला विंग की एवं विधानसभा की भावी प्रत्याशी सुनीता बताना जी। आए जानते हैं कि इनके वार्ड में, इनके हल्के में क्या क्या समस्याएं हैं, सबका साथ सबका विकास को लेकर ये क्या कहना चाहेगी और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के बारे में ये क्या कहना चाहेगी। नमस्कार, कृतिभूमि न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि आप इतने दूर से हमारे विचार सुनने के लिए आए और हमारे हल्का डांड में, हल्का पुंडरी के कस्बा डांड में आप ये जानकारी लेने के लिए आए कि सबका साथ सबका विकास कि बीजेपी सरकार ने कितना यहाँ पे विकास किया। हाँ जी। तो आप कांग्रेस पार्टी में महिला विंग के पद पर जो जिम्मेवारी दी गई, आपको कब दी गई है जिम्मेवारी? 2015 में प्रदेश महिला महासचिव, महिला विंग की महासचिव मेरे को बनाया। उससे पहले 1 साल में प्रधान रही किसान की, महिला किसान की कांग्रेस पार्टी में। उससे पहला मैं मतलब एक कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस पार्टी में काम करती थी और मैं लगातार 2015 से आज तक प्रदेश महासचिव महिला कांग्रेस में काम कर रही हूँ। और अपने हल्का पुंडरी से पिछली बार भी मैंने अच्छी तैयारी कर रखी थी, लेकिन मेरे को किसी कारण से टिकट नहीं मिला। मैडम, जैसे आप मतलब अपने पुंडरी हल्का में डोर टू डोर सर्वे के लिए जाते हो तो आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और गांव वाले मतलब आपके वार्ड में क्या क्या समस्याएं बनी हुई है? देखिए, हमारा जो हल्का पुंडरी है, जहाँ तक मैं समझती हूँ, ये हल्का लावारिस है। मुझे तो डोर टू डोर मैंने किया, पिछले चुनाव से पहले 38 गांवों में मैंने डोर टू डोर किया और बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि जहां तक बीजेपी सरकार ने सबका साथ सबका विकास की जो बात कही, तो ये जो नारा दिया इन्होंने बिल्कुल झूठा नारा दिया। जिस भी गांव में हम जाते हैं, किसी भी गांव में पानी की कोई निकासी नहीं है। सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वो पानी की निकासी की है। मेरे ही गांव बरसाना में लोगों के घरों में, जैसे अब कई दिन बारिश चली तो लोगों के घरों में पानी घुस गया और हर गांव में लगभग ये समस्या रहती है पानी की निकासी को लेकर के। और जहां तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, उसकी बात करें तो आज सबके सामने है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये भी नारा उन्होंने बिल्कुल झूठा नारा दिया। आज जितना अत्याचार नारी जाति के ऊपर हो रहा, इतना शायद बीजेपी सरकार से पहले कभी किसी सरकार में नहीं हुआ था। और आज कोर्टां भरी पड़ी, हर रोज मुकदमे दर्ज होते हैं और इतने ज्यादा आज नारी जाति के ऊपर अत्याचार हो रहे, इसके बारे में मैं ज्यादा तो क्या कहूँ। ये तो बीजेपी सरकार के नेताओं की लापरवाही है। जो यहाँ का एमपी बना हुआ है नायब सैनी जी, तो उसने क्या काम किया पुंडरियल के किस गांव में क्या काम किया, मैं ये पूछना चाहती हूँ। कुछ भी काम नहीं किया। और मेरे ख्याल से तो कभी वो पुंडरियल के में तो एक आधी बार, डांड में तो एक आधी बार सुना भी है कि आया एमपी साहब यहाँ का। उधर पुंडरी में तो मैंने तो सुना नहीं किसी गांव में आकर उसने वोट लेने के बाद किसी की सुध ली हो या किसी के काम के बारे में पूछा हो, भी कुछ करना चाहिए, गांव का विकास करना चाहिए। एमपी तो यहाँ के जो है ना, वोटों के टाइम वोट लेने आते हैं, बाद में तो पूछते ही नहीं किसी को। देखिए, मनोहर लाल खट्टर है, शरीफ है, लेकिन उस शराफत का क्या करें भाई? वो शराफत किस काम की है? आज जो है बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई, युवा बच्चे जो है नशे की तरफ जा रहे, पूरे परिवार बर्बाद हो रहे और बेरोजगारी ना मिलने की वजह से युवा बच्चे अपनी जो जमीन है हमारे बाप दादे की, उसको बेच बेच के विदेश जाने लग रहे। और भ्रष्टाचार तो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। ये ना काम कर दे और कहने ना कह भाई भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार क्यों नहीं है भाई? देखिए, जहां तक प्रधानमंत्री की बात करें, मेरे ख्याल से इतना झूठा प्रधानमंत्री जिंदगी में हमने तो कभी देखा नहीं। जितनी मेरी उम्र होगी मैंने तो नहीं कभी देखा। उसने जो भी वादे करे थे भी 15,000 रुपए सबके खाते में आएंगे। पहले तो आप ही बताओ, आपके खाते में आएंगे और आना तो बाद में पूछेंगे। आए किसी के खाते? 15 लाख, 15 लाख जी, 15 लाख है हर एक व्यक्ति के खाते में आने की। 15 लाख की जो बात करी थी प्रधानमंत्री ने, वो किसी के खाते में आए नहीं।
और दूसरी बात है, जितने भी उसने आज सिलेंडर देखो, सिलेंडर है, जब कांग्रेस का राज था तो 300 प्लस 400 के और 300 के बीच में सिलेंडर था, लेकिन आज सिलेंडर 900 प्लस पे पहुंच चुका है। आज महिलाएं इतनी दुखी हैं कि एक तरफ तो को दुम्मे के बारे में बात करा, सिलेंडर फ्री में बंटा, बिना बात के बकवास करते हैं बीजेपी के नेता जितने भी हैं। आज फिर दोबारा से महिलाओं ने वही गोबर पाथना, वही गुस्से चूल्हे में आग जलाने, दुम्मे में खाना बनाना पड़ गया। देखिए, किसानों के बारे में, मैं खुद किसान हूँ जी, किसान की बेटी हूँ, खुद किसानी करती हूँ, इसलिए मैं किसान की पीड़ा को, किसान के दुख को बखूबी से समझती हूँ। और 10 महीने से किसान सड़क के ऊपर बैठा, इतनी जेठ साढ़ की गर्मी और दिसंबर और जनवरी की कड़ाके की ठंड और बारिश, लुआ भी चली, धुंध भी पड़ी, उन्होंने बिना किसी की परवाह किए हुए सब मुसीबतों का सामना करके आज भी किसान जो है दिल्ली सिंधु बॉर्डर पे मैं जाती रहती हूँ उनके बीच में, आज भी वो ऐसे के ऐसे किसान भाई डटे हुए हैं। लेकिन मोदी का और बीजेपी के नेताओं का यदि अपनी प्रजा के प्रति थोड़ा सा भी लगाव होता, इनके किसानों के ऊपर थोड़ी सी भी दया आंदी, तो इनकी बात ये मान लेंदे। लेकिन इतनी मतलब मैं इनके बारे में क्या बोलूं, मतलब इतनी घटिया सरकार, इतने घटिया बीजेपी के नेता। देखिए, गठबंधन की जहां तक बात करें कि दुष्यंत ने जो वादे करे थे, उसकी मां नैना चौटाला ने जो वादे करे थे, क्या एक भी वादा पूरा किया उसने? वो भी मोदी से भी कम नहीं निकलिया, वो मोदी का भी बाप निकलिया, वो उसने भी एक भी जनता का वादा पूरा नहीं किया, दुष्यंत ने भी। और इन्होंने, मोदी साहब ने शायद इस बात का पता नहीं कि ये जो सोए हुए शेर किसान जो जगाए हैं, ये मोदी साहब ना बहुत बड़ी गलती करी। इसका खामियाजा तो आने वाले टाइम में इन्होंने भुगतना पड़ेगा। नशे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपके विचार क्या कहते हैं कि नशा कैसे खत्म किया जा सकता है आपके हल्के में से? नशे की जहां तक बात करें कि जब तक सरकार इस बात के ऊपर ध्यान नहीं देगी और जगह जगह ठेके खुलवाएगी, तो नशा तो सरकार करवा रही, बच्चों तक रोजगार नहीं देगी, बच्चों तक रोजगार देगी, बच्चे क्यों नशा करेंगे? उनके पास टाइम ही नहीं होगा नशा करने का। नशा तो वहाँ गम में करा, अगर के ना तो इतनी जमीन भाई वहाँ करका खाला, ना उनके पास काम, खाली रहा, गलत संगति में जावा। जो सरकार उन तक रोजगार दे देगी तो वहाँ नशे की तरफ क्यों जाएंगे? जब रोजगार नहीं है बच्चों के पास, बच्चे गलत संगति में जावा, नशा करा, तो सरकार क्या तुम्हें नशा काम करना? और हल्के में आप घूम रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, आपके क्या क्या समस्या सामने आती हैं? देखिए, हल्के में डोर टू डोर जा रहे लोगों के बीच में हम जाते हैं, लोग इतने दुखी हैं बीजेपी सरकार से। आज मेरे पुंडरी हल्के के बारे में तो मैं पूरी तरह से जानती हूँ, हर वर्ग दुखी है, चाहे वो छोटा दुकानदार हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, आंगनबाड़ी वाली आशा वर्कर रोज धरने पर बैठी, रोडवेज वाले धरने पर बैठे रहा, गैस टीचर धरने पर बैठे रहा, और किसान तो बैठे ही हैं। मैं मतलब बीजेपी सरकार से पूछना चाहती हूँ कि कौन सा वर्ग इसमें खुशी है? सिर्फ लुटेरे खुश हैं, बाकी तो कोई भी वर्ग खुश नहीं है। सारे के सारा हर वर्ग परेशान है और कोई विकास नाम की चीज नहीं है। भाई मेरे हल्के में तो विकास नाम की चीज नहीं, पुंडरी में तो मैं पूरी तरह से 54 गाँव है मेरे हल्के में, हर गाँव में मैं जाती रहती हूँ। देखिए, कांग्रेस और बीजेपी में जो अंतर मुझे दिखाई दिया कि बीजेपी के नेताओं ने और मोदी साहब ने, प्रधानमंत्री ने एक झूठ बोलने की ट्रेनिंग ले रखी किसी अच्छे कॉलेज में। इसने झूठ बोलने के अलावा और तो कुछ काम करे ही को नहीं, आज तक एक भी वादा इसका सच्चा नहीं निकला। और कांग्रेस के जो नेता हैं वो जो कहते हैं उसको करके भी दिखाते हैं। कांग्रेस के राज में गरीब लोगों को प्लाट भी मिले थे, उनके बिल भी माफ हुए थे, और जितना विकास कांग्रेस के राज में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, आज भी मैं लोगों के बीच में जाती हूँ ना, बड़े बुढ़ियों के बीच में, तो सारे के सारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को याद करते हैं, उनके राज को याद करते हैं। उनके राज में कभी ये धरने प्रदर्शन नहीं हुए, किसान खुश थे पूरी तरह से, हर वर्ग खुश था। और जनता जो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के राज को याद कर रही और आने वाले समय का इंतजार कर रही। आने वाला जो समय होगा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का होगा, कांग्रेस पार्टी का होगा। आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे कि आप अभी गांव-गांव जाकर प्रचार कर रहे हैं
कि हरियाणा में क्या माहौल बनेगा और आपके जो जनता आपको प्रतिनिधि चुन लेती है अपना, तो आप जनता की सेवा कैसे करोगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से जनता को मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि दोबारा से ऐसी गलती मत करना जिसका खामियाजा आज किसान, मजदूर, व्यापारी, दुकानदार, कर्मचारी हर वर्ग को भुगतना पड़ रहा। भी अगली बार जो है ना, सोच समझ के इस पार्टी को पूरी तरह से सफाया करके और एक ऐसी सरकार बनाना, ऐसी पार्टी को आगे लेकर के आना जो जनता का भला कर सके। और जहां तक मेरे बारे में आपने पूछा जी। कि जनता सब समझती है कि कौन आदमी जनता की किस रूप में सेवा कर सकता है, और मेरे बारे में पुंडरी हल्के के 54 गांव की जनता जानती है कि मैं एक मिडिल परिवार से हूँ और गरीबों का पूरी तरह से मैं दुख दर्द समझती हूँ और उनके बीच में रहती हूँ गरीब जनता के, और वो उनकी भावना को मैं अच्छे तरीके से समझती हूँ। यदि मुझे मौका मिला तो मैं अपनी बात पे खरी उतरूंगी और जो भी वायदे करूंगी उनको पूरा करके दिखाऊंगी। जैसे कि आपने देखा और सुना, महिला महासचिव कांग्रेस पार्टी की ने कहा कि सबका साथ सबका विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुआ। इसी के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपके आसपास कुछ गलत हो रहा तो हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी आवाज बने हैं और हमेशा बने रहेंगे। बने रहे मेरे सहयोगी कैमरामैन सोमनाथ के साथ। देखते रहे ताजिल को।